गाजा को मानवीय मदद पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू के ऑफिस ने जारी किया इसको लेकर एक बड़ा बयान। जांच के बाद ही भेजी जाएगी मदद, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स और मेरी सहयोगी कर रही थी। इजराइल गाजा को नहीं भेजेगा मानवीय मदद, मतलब जिसका शक अंदेशा था कि मानवीय मदद के आधार पर कुछ बड़ा हो सकता है और उसको फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है। संजय सोई सर, देखिए जब इस तरह की जंग होती है, इस तरह के हमले होते हैं तो मानवीय मदद तमाम मुल्क भेजे जाते हैं। भारत ने भी फिलिस्तीन को भेजा है, लेकिन इजराइल इससे साफ तौर से इनकार कर रहा है। क्या शक, क्या अंदेशा, क्या डर है इजराइल की जो मानवीय मदद के आधार पर अंदर भेजा जा सकता है? नहीं, देखिए दो बातें। एक तो इजराइल की जो समय में स्टैंड है वो कह रहा है कि मैंने तो हमास को खत्म करना है, और अगर वो अपनी तरफ से खोलता है तो एक सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। दूसरी बात, जो बाकी देश मदद कर रहे हैं वहाँ पर भी इजराइल ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मदद पहुँचेगी। अगर किसी प्रकार के हथियार पहुँचने की खबर आती है तो फिर ये मदद तुरंत रोक दी जाएगी। ये बात मैं मानता हूँ कि इस समय जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो काफ़ी, उनको ज़रूरत है मदद की। यही कारण है कि आप देखिए जाए बता रहे थे कि भारत से भी मदद भेजी गई है। उनको ज़रूरत है क्योंकि फिलिस्तीनी अलग, हमास अलग। हमास एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और यही बात आज पूरी दुनिया को समझनी चाहिए कि किसको मदद दी जाए, किसको मदद ना दी जाए। हमास को आइसोलेट करना, उनको अकेला करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उनको खत्म करना इस दुनिया से बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना यही मकसद है कि जब हम ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर सवाल करते हैं तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार सिर्फ हमास का खात्मा करना हमारा मकसद है। हालांकि मानवीय मदद को लेकर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं उस पर इजरायली सरकार ने नजर बनाई हुई है। अब इजरायल के हमास के ठिकानों पर हमले को लेकर लगातार खबरें आ रही है। गाजा पट्टी में दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं क्योंकि उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के तहत अभी तक एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी। हमले में किस तरीके से ये ठिकाने ध्वस्त हुए, उनकी तस्वीरें भी जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इजरायली सेना का बटाट और माउंट टोप पर विध्वंसक प्रहार देखने को मिला। आईडीएफ ने हमास के हमलों को नाकाम किया है। इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे थे हमास के लड़ाके, और उस जगह पर उसी वक्त हमला किया गया जहां से ये पूरी प्लानिंग रची गई। और देखिए कैसे टारगेट किया गया और हवाई हमला करके हमास के तमाम लड़ाकों को हमले से पहले मार गिराया गया। इजरायली सेना के हमले से गाजा में भीषण तबाही की एक और तस्वीर, क्योंकि खंडर में तब्दील हो चुका है पूरा शहर। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है और गाजा के 15 लाख लोग भी बेघर हो चुके हैं।